सो हाय गाइस, दिस इज प्रोफेसर भड़के। 2023 में जिन जिन लोगों का एएफओ में सिलेक्शन हुआ था उन सब की लगभग अभी पोस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और जो भी अदर बैंक्स थी जिन्होंने रिक्रूटमेंट की थी इस साल, उन सब की पोस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, और पोस्टिंग होने के बाद बहुत सारे लोग अभी जो है उनके पोस्टिंग के बारे में मुझे बता रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग उनके घर से बहुत दूर हो गई है। और वैसे भी इन जनरल बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि बैंक्स में जो पोस्टिंग होती है वो मतलब कंपलसरीली आउट ऑफ स्टेट होती है या फिर होम स्टेट हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज होती है, इन सब के बारे में इन जनरल भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं लोगों के। सो और मेनली सारे लोग जितने भी इस साल रिक्रूट हुए हैं वो बहुत सारे लोग जो है कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और हमेशा से ही एएफओ लोग जो है या फिर जो भी है बैंकर लोग जो होते हैं वो कंप्लेन करते रहते हैं कि उनकी पोस्टिंग बहुत खराब होती है। सो इस वीडियो में मेरी जो पोस्टिंग हुई थी, मेरा जो पोस्टिंग वाला डे था, ठीक है, जिस दिन मेरी पोस्टिंग हुई थी सबसे पहली, उसका मैं आपको कहानी बताऊंगा, अपना दुखड़ा बताऊंगा ताकि आपका दुख कम हो सके। ठीक है, जिन जिनको लगता है कि अपनी पोस्टिंग खराब हुई है उन सबको मेरी पोस्टिंग देख के खराब लग सकता है। जो मेरा दिन है उस दिन का क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन सुन के आपको थोड़ा अच्छा फील होगा कि इतना खराब नहीं हुआ मेरे साथ, तो मे बी इसलिए। तो चलिए आपको पास्ट टेंस में लेके चलते हैं, मगर पास्ट टेंस में जाने से पहले आप प्रेजेंट टेंस में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बैंकिंग को लेकर, एएफओ को लेकर, ठीक है, एग्रीकल्चर से लेकर हम बहुत सारी वीडियोस लाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर हो रही है वीडियोस लाने में, मगर हम चाहते हैं कि बहुत तेजी से वीडियोस लाए और कोशिश भी करेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। 9 अगस्त 2021 मेरा पोस्टिंग का दिन। पोस्टिंग 9 सितंबर को हुई थी, 9 अगस्त को नहीं भाई। मैं दिन कभी नहीं भूलूंगा। वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इस दिन ने मेरे बहुत सारे आंसू निकलवाए। ठीक है, खून के तो नहीं मगर असली पानी के आंसू निकलवाए। तो हुआ ये था कि 21 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी पहली वाली। ठीक है, और उसका 9 अगस्त लास्ट दिन था। अब हमने ट्रेनिंग में जो फ्रेंड्स तैयार किए थे, जो लव्ड वंस हमने तैयार किए थे, उन सबसे हम उस दिन बिछड़ने वाले थे, इसलिए पहले से ही दुखी थे। और पोस्टिंग आने वाली थी उस दिन, तो उस वजह से सबको टेंशन था। सो 9 अगस्त 2021 यानी कि फ्राइडे के दिन रात के 7-8 बजे, ठीक है, हमारी पोस्टिंग आई। और एक एक व्यक्ति का नाम लेकर उसका सर्कल ऑफिस यानी कि उसकी समझ लीजिए कि पोस्टिंग की जगह हाँ उसको बताया, अनाउंस किया जाने लगा। जब तक पोस्टिंग नहीं आई थी तब तक हम मतलब उतने टेंशन में नहीं थे, काफी चिल थे। हम सबको ये लग रहा था कि हमारी ट्रेनिंग भोपाल में हो रही है तो सबको पोस्टिंग भी आसपास ही कहीं मिलेगी। मगर जैसे ही पहले व्यक्ति की पोस्टिंग की जगह अनाउंस हुई, सबका भ्रम टूट गया। ठीक है, उसके नाम के साथ विजयवाड़ा सर्कल ऑफिस का नाम जुड़ा था जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके साथ सारे भ्रम टूट गए। तो ऐसे एक के बाद एक सबकी पोस्टिंग्स की अनाउंसमेंट हो रही थी। ठीक है, कोई खुश हो रहा था, कोई दुखी हो रहा था। ठीक है, कोई किस्मत वाला था, कोई नहीं था। ठीक है, हमारे साथ जो एमपी वाले थे वो मतलब वो किस्मत वाले थे, उनको आगरा और लखनऊ सर्कल ऑफिस मिला था, मतलब यूपी में मिला था। ठीक है, उनके नियर बाय स्टेट में मिला था। तो ऐसे कोई किस्मत मतलब किस्मत थी किसी की नहीं थी। तो ऐसे चलते चलते सबको अपने अपने पोस्टिंग मिल रही थी। ठीक है, किसी को हरियाणा कुरुक्षेत्र की पोस्टिंग मिली, किसी को दिल्ली सर्कल ऑफिस मिला, किसी को वाइजैक आंध्र प्रदेश मिला। तो ऐसे 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 पूरे इंडिया में पोस्टिंग चल रही थी। और फिर सडनली मेरा नाम आया। ठीक है, प्रथमेश प्रमोद बड़के, मदुरई सर्कल ऑफिस। ठीक है, और मदुरई नाम सुन के मेरे मतलब होश उड़ गए। ठीक है, उसको बोलता है कि जोर मतलब बता नहीं, फीलिंग नहीं बता सकता मैं कि कितना मेरे को जोर का झटका बैठा, कितना मैं मतलब खत्म हो गया था। मतलब मेरी लिटरली बत्ती गुल हो गई थी। ठीक है, और मैं फिर से अपने किस्मत को कोसने लगा कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। मतलब बहुत लोगों को एक्चुअली मदुरई पता भी नहीं था कि कहाँ है। ठीक है, और उसी वजह से उनको इंडियन सिटी नहीं पता चल रही थी कि मदुरई पोस्टिंग मिलना मतलब कितनी खतरनाक बात है। ठीक है, मगर मैं मदुरई जाके आ चुका था पहले। ठीक है, मुझे उस एरिया की मतलब तमिलनाडु की जो है असलियत पता थी। असलियत इन द सेंस मुझे पता था कि वहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज में डील नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे बस तमिल लैंग्वेज में ही लोग बात करते हैं। एंड अदर थिंग फूड एंड ऑल। ठीक है, इन सब के बारे में मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैं रो रहा था बहुत जोर से। मतलब ये बात है कि अगर आप कहीं बाहर से आते हो तो तमिलनाडु में सर्वाइव करना सबसे कठिन है। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है, और वही हमको मिला था। और अभी तक मेरे बुरी किस्मत के दरवाजे पूरे के पूरे नहीं खुले थे। ठीक है, और आगे जाके खुलने वाले थे। ठीक है, अब तक किस्मत ने जो मेरी लगाई थी वो पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, और आगे
लगना बाकी था। तो मदुरई सर्कल ऑफिस में मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी ये अब तक क्लियर नहीं हुआ था, और 9 बजे के आसपास, ठीक है, रात में 9 बजे के आसपास वो ब्रांच कौन सी थी वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। आप मैप पे जाके देखना, गूगल मैप पे उवरी, UV जानो तो, ठीक है, उवरी नाम की जो जगह है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो सर्च करके देखना एक बार। ये जो मेरी पहली पोस्टिंग की मैं जगह बता रहा हूँ वो कन्याकुमारी के जस्ट बगल में है, ठीक है, 50 किलोमीटर, और समंदर के किनारे थी, मतलब पूरा मतलब एकदम टिप पे साउथ इंडिया के पोस्टिंग मिली थी मेरी पूरी बैच में, ठीक है। जितने भी लोग मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे थे उनमें से सबसे दूर, ठीक है, लगभग 2200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मुझे मिली थी, ठीक है। लिटरली मेरे जिन जिन बैचमेट्स को उनकी पोस्टिंग के बाद थोड़ी नाराजगी फील हो रही थी, ठीक है, कि उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली, घर से काफी दूर मिली है, उनको मेरी पोस्टिंग देखने के बाद काफी तसल्ली मिली कि चलो कम से कम भड़के जैसे की पोस्टिंग अपने को नहीं मिली, ठीक है, इतना खराब अपने साथ नहीं हुआ। और ये सब पोस्टिंग मिलने के थोड़ी देर बाद मैंने भी अपने फेथ को मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो वाट लगनी थी वो लग चुकी है, ठीक है। अब इन सबको तो ठीक है, मतलब जो मिला है वो मिला है, अपने को सबसे दूर मिला है, और अब रो के कुछ फायदा नहीं है, तो मैंने भी अपना फेथ एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद फिर जो है हमारे सारे बैचमेट्स जो है, ठीक है, जिनको सारी पोस्टिंग मिली थी वो अपने अपने पोस्टिंग की जगह पे जाने लगे हमारे होटल से, क्योंकि फ्राइडे का वो दिन था जिस दिन पोस्टिंग मिली थी, और हमको अगले मंडे को ही ज्वाइन करना था। भले ही आपको 2200 किलोमीटर मिली हो या फिर 3000 किलोमीटर पोस्टिंग मिली हो वो नहीं पता, आपको मंडे ज्वाइन करने के लिए मतलब ऐसा ऑर्डर था। तो उसके बाद सारे दोस्तों को बाय करके सारे निकल रहे थे, ठीक है, जिनको अच्छी पोस्टिंग मिली थी, जो खुशकिस्मत थे वो फोटो वोटो निकाल रहे थे, हमारे जैसे जिनकी लक पड़ी थी वो मतलब कुछ मूड में नहीं थे। तो मैं भी ऐसे ही उस दिन रात में भोपाल से नागपुर में आया, ठीक है। और क्या हुआ कि नागपुर आने तक मेरे साथ मेरे और जो दोस्त थे, ठीक है, जिसको मतलब एक दोस्त था जिसको मदुरई सर्कल ऑफिस से मिला था, एक दोस्त था उसको विजयवाड़ा सर्कल ऑफिस मिला था, वो मेरे साथ ही चल रहे थे नागपुर तक, ठीक है। और सुबह हम मतलब सैटरडे मॉर्निंग हम नागपुर पहुंच गए सुबह। और उसके बाद वो अलग दिशा में गए, मुझे अमरावती जाना था, मेरे सिटी में मुझे अलग बस में बैठना था। तो जब तक वो साथ थे तब तक मुझे उतना मतलब कुछ लग नहीं रहा था, मगर जैसे ही मैं अकेला हुआ, जैसे ही मैं अमरावती के बस में बैठा, सब कुछ बदल गया, ठीक है। उस बस में जैसे ही मैं चढ़ा और बस जैसे ही चालू हुई, उसके बाद जो 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे जो मैंने रोना शुरू किया है, तो मैं जब तक अमरावती नहीं आती है तब तक रोता रहा। मतलब ऐसे ही सोच के घर से इतने दूर जाके मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, ठीक है, वहां पे खाना कैसे मिलेगा, कैसे बात करेंगे, मतलब बहुत मतलब सवाल चल रहे थे मन में। और घर से घर पहुंचा, घर वालों ने जैसे पोस्टिंग देखी वो भी शॉक में चले गए कि, और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब मुझे कोई भाई और बहन अलग से नहीं है। तो और टेंशन बढ़ गई कि क्या हो सकता है। तो वहां पे भी ऐसे गंभीर माहौल था, और ये तो था कि जॉब अभी लगी है तो ज्वाइन तो करनी है कहीं पे भी जाके। सो मैंने पहले ही भोपाल से ही नागपुर से कन्याकुमारी जाने के लिए पहले ही ट्रेन बुक कर ली थी, और मुझे मंडे ही ज्वाइन करना था इसलिए। सो फिर मैंने वो ट्रेन पकड़ी सैटरडे को ही, सैटरडे रात को, और मेरी जर्नी शुरू की मेरे उवरी की तरफ। अब वहां पे उवरी में जाके, ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा अलग कुछ हुआ, ठीक है। जो उवरी है वो बहुत खूबसूरत निकल गई, ठीक है। उवरी जो है टूरिस्ट प्लेस थी और बहुत खूबसूरत जगह थी। और वहां पे जाके जो मेरे पहले ब्रांच में जो स्टाफ मिले वो भी बहुत अच्छे लोग थे, ठीक है। सारों ने ही मुझे मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपनाया, सो मुझे ठीक है उतना अच्छा लग गया शुरुआत में। इसके बाद में भी मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में जरूर था, थोड़े दिनों के लिए, मगर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ऐसे ही मतलब रह के कुछ फायदा तो है नहीं। और थोड़े दिनों के बाद मेरे अंदर का घूमने का कीड़ा भी जाग उठा। थोड़े दिन मतलब 2-3 दिन ही लगते मेरे लिए, ठीक है, घूमने का कीड़ा जागने के लिए उसे। तो उसके बाद फिर मैं अगले ही हफ्ते से घूमना शुरू कर दिया। कन्याकुमारी बगल में ही थी। बस में बैठो, कन्याकुमारी चला जाता था मैं। और उसके बाद मैं बहुत घूमा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा घूमा, ठीक है, बहुत मैंने एक्सप्लोर किया उस जगह को। और मगर यही है कि मैं कितना भी घूम लूं वहां पे, ठीक है, मेरा दुख जो है ये इतनी दूरी का वो मतलब कभी कम नहीं हुआ। वो है, ठीक है, वो दुख कभी कम नहीं हो सकता कि इतनी दूर पोस्टिंग मिली है। अब एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम देख के लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ यहाँ पे, मगर इतना मतलब मेल नहीं खाता मेरे दोनों। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं बस यहाँ हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा घूम रहा हूँ या फिर ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो मेरे को जानता है वो जानता है कि मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ, ठीक है।
जिस वक्त मेरी पहली एडमिशन हुई थी ना, मतलब एमएससी के लिए, ठीक है, पंजाब नेशनल कृषि विद्यापीठ में, तब मेरे पास साइकिल या फिर गाड़ी कुछ नहीं था, तो मैं पैदल घूमता था उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब सेकंड टाइम एमएससी के लिए एडमिशन ली थी, पहली एमएससी छोड़ के एमपी के में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ रावरी में। तो वो 4000 एकड़ का कैंपस था, 4000 एकड़ का कैंपस मैंने पूरा देखा था, ठीक है, एक इंच देखा था उस कैंपस का साइकिल पे, ठीक है। तो वहां पे लगता था लोगों को कुछ घूमने के लिए नहीं, वहां पे मैंने टॉप 10 स्पॉट्स ढूंढ के निकाले थे जो बहुत अच्छे थे घूमने के लिए। सो मतलब मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ और ऐसा नहीं कि यहाँ भी इसलिए घूम रहा हूँ। सो ही इज नॉट रिलेटेड। तो आप इस चीज को, मेरी पोस्टिंग को मेरी खुशी से या फिर घूमने से मत जोड़िएगा, दोनों अलग अलग चीज है। तो यही थी मेरी कहानी, ठीक है, पोस्टिंग की, सबसे पहले पोस्टिंग की, ठीक है। बहुत दूर मिली थी, ठीक है, मगर कैसे करके मतलब सर्वाइव किया है, ठीक है। और उसके बाद घूमा भी है, और पता नहीं होम पोस्टिंग कब होगी, गॉड नोज, बट ये था मतलब, ठीक है। अगर आपको भी कहीं दूर पोस्टिंग मिली तो आप ज़्यादा दुखी मत हुई, थोड़ा अडॉप्ट करिए, इतना कुछ दुख मनाने की ज़रूरत है, घूमिए फिरिए और थोड़ा सीखने की कोशिश करिए बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, और तो कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में ऐसे होता है, ठीक है, मतलब कुछ बता नहीं सकते, ठीक है, किस्मत पे भी है आपके क्या होता है। सो वी विल एंड दिस वीडियो हियर, ठीक है। अगर आपको पोस्टिंग के बारे में या फिर होम स्टेट क्या होता है, अदर स्टेट क्या होता है, इन सबको रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। हम देखेंगे इस पे और अगर वीडियो बन सकता है तो, ठीक है, इसके मैं और जवाब देना चाहूँगा। और ठीक है, उसके लिए और अगले वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे कैसे कारोबार होते हैं दुनिया में। और ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।